भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक लड़की थी, एक पिता को बहुत प्यार था उस लड़की से, इतना प्यार कि बेटी को इतना प्यार किया कि वो लाड़ प्यार में लड़ंका हो गई, लड़ने वाली हो गई। जवाब देने लगी। लड़की के पिताओं से निवेदन करूंगा कि लड़कियों को प्यार नहीं करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत प्यार करो, लेकिन इतना प्यार मत करो कि उसका जीवन बिगड़ जाए, उसका भविष्य बिगड़ जाए। ध्यान रखिए, केवल लाड़ प्यार देना ही मां बाप का काम नहीं होता है, उसकी जिंदगी बनाना भी मां बाप का दायित्व हुआ करता है। ध्यान रखिए, आज एक ही बच्ची है, एक ही बेटा है, उसको देख देख करके तुम जीते हो और इतनी सुविधा भोगी बना देते हो, वो इतना लायक बना देते हो कि मां बाप को नालायक समझने लगता है। ध्यान रखना, इतने लायक मत बनो कि मां बाप को तुम नालायक समझने लगो। बहुत प्यार था सेठ को। एक दिन लड़की बड़ी हो गई। जब लड़की बड़ी हो जाए तो एक ही चिंता रहती है कि इसके हाथ पीले कर देना चाहिए, इसका विवाह कर देना चाहिए, इसकी शादी कर देना चाहिए। पिता को बड़ी चिंता थी, मेरी लाडली लड़की कहां जाएगी, किस घर में जाएगी, कैसा होगा, कैसे निभाएगी, कैसे चलाएगी। कभी रसोई में पैर नहीं रखा उसने, किचन में प्रवेश नहीं किया है। ध्यान रखना, जो आजकल कहते हैं ना कि हमारा पति ढाबे में खाता, हमारा पति बाहर खाता है, उसी का पति बाहर खाता है जिसको खाना बनाना नहीं आता है। ध्यान रखना, वो जिसको खाना बनाना आता है वो कभी भी बाहर में जाकर के भोजन नहीं किया। इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ। मेरा एक भक्त है, उससे किसी ने कहा चल यार पानी पूरी खाते हैं, जैसे ही गया एक पानी पूरी ली, उसने कहा अब नहीं खाना मुझे। बोले क्यों? बोले जितना अच्छा मेरी पत्नी बनाती है उतना अच्छा तो बाजार में भी नहीं मिला करता है। ध्यान रखना, उस आदमी ने नहीं खाया। ध्यान रखना, गलती इनकी नहीं। हाँ, बड़े खुश हो गए महाराज, कहीं तो पक्ष लिया हमारा। एक लड़की को पाक कला में निपुण होना चाहिए, एक लड़की को भोजन बनाना जरूर आना चाहिए। मैं बेटियों से, बहुओं से निवेदन करूंगा, ससुराल में इसका प्यार नहीं मिलता कि तुम कितने धनपति घर की हो, ससुराल में इसका प्यार नहीं मिलता कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, ससुराल में इसका प्यार नहीं मिलता है कि तुम कितनी अच्छी पोजीशन पे हो, कितनी इंग्लिश बोलती हो। ससुराल मेरी लड़की को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है तो भोजन से लड़की को सबसे ज्यादा प्यार मिला करता है। भोजन इतना स्वादिष्ट होना चाहिए, हर कोई कहे कि तेरे हाथ के भोजन में कुदरत ने कुछ इनायत बरती है। ध्यान रखना, आदमी भोजन से तृप्त होता है और किसी चीजों से तृप्त, लेकिन नौकरानी खाना बनाती है, करें क्या, विचार करो। अब नौकरानी बनाएगी, पति भी खाएगा, वो भी नौकर जैसी दशा जी रहा है बेचारा। ध्यान रखिए, आदमी जाएंगे बाहर खाएंगे, दशा तो ये देखो क्या हो गई हमारे हिंदुस्तान की। आदमी को महीने में एक बार ढाबे में खाना है, 15 दिन में एक बार ढाबे में खाना है, घर के खाने में आनंद नहीं आया करता है। लेकिन इन महिलाओं से कहूंगा ये भी थोड़ा नखरे ज्यादा करती हैं। महाराज आते हैं तो अच्छा बनाती है, महाराज नहीं आए तो वही 2 रोटी और वही चावल सब्जी रख के निपटा दिया करती है फाइल। विचार करो, महाराज के भोजन में ना मिर्च होता है ना मसाला होता है, लेकिन जिस घर में संत के आहार हो जाए वो ऐसा स्वादिष्ट भोजन बिना मिर्च मसाले का भी स्वादिष्ट भोजन लगा करता है। क्यों? क्योंकि उस दिन वो प्रेम से भोजन बनाती हैं, उस दिन वो भक्ति से भोजन बनाया करती हैं। आपसे निवेदन है, घर को दोनों तरफ से सुधारना पड़ेगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ध्यान, जीवन को बदलना पड़ेगा। सेठ को चिंता हो गई, मेरी बेटी की शादी होना है। शादी हुई, रिश्ता आया, पक्का हो गया, विवाह हो गया, चली गई बेटी ससुराल। मालूम है 8 दिन बाद बेटी का फोन आता है, पिताजी जल्दी लेने आओ, मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूं। बाप ने कहा यार अभी तो 7 दिन हुए नहीं, वो पंडित तो 7 जन्मों की कसमें दिला रहा था, 7 दिन में महाभारत शुरू हो गई। लफड़ा क्या है, मामला क्या है? बोले बेटी तूने तो 7 जन्मों की कसम खाई थी। अरे बोले पंडित खिला रहा था, मुझे काहे की कसम खाना थी, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि 7 वचन कौन से हैं। तुम लोग को मालूम है क्या? बोलो 7 वचन कौन से दिए थे पत्नी को?
ये देखो यही हाल इनके हैं। किसी को अपने 7 वचन याद नहीं हुआ करते हैं। कौन कौन से सप्तपदी हुई थी, कौन कौन से 7 वचन बोलकर कसमें खाई थी जिंदगी भर रिश्ता निभाने का। ध्यान रखिए, विचार करना है। 7 दिन हुए नहीं, लड़की ने कहा पापा जल्दी आ जाओ, इसी वक्त आ जाओ, मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकती हूं। पिता ने कहा बेटा बात क्या, बात आज छोड़ो, मोबाइल में नहीं बता सकती हो, तुम जल्दी मुझे लेने के लिए आइए। लड़की का बाप था, दिल था, चलो चलते हैं। पहुंचा, घर का माहौल शमशानी माहौल। कमर साहब ने देखा ससुर जी आ रहे हैं, उठाई अपनी बाइक, निकल गए। पूछा तक नहीं कि पिताजी आओ, पापा जी आओ। का मामला क्या है, कमर साहब अभी अभी का दामाद है, बोल नहीं रहा मुझसे। अंदर गया, समधी जी ने देखकर मुंह फेर लिया, यार माहौल तो बहुत गड़बड़ है। समधन ने देखा, वो अपने कमरे में चली गई। किसी ने कोई आव भगत नहीं, कोई स्वागत नहीं, पूछा भी नहीं। पहली बार आया है शादी के बाद, कोई सम्मान नहीं, कोई सत्कार नहीं। समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मामला चल रहा है। अंदर गया, बेटी के पास, बेटी गले से लगी और जोर जोर से रोने लगी, पापा मैं इस नरक में नहीं रह सकती हूँ, नरक है पूरा परिवार, एक दिन भी मेरा यहां कटना मुश्किल हो रहा है। पिता ने कहा बेटा थोड़ा सहन कर, सब परिस्थिति बदलेगी। नया न, अरे 7 दिन से देख रही हूं इस घर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, मुझे इसी वक्त लेकर चलो यदि मुझे जिंदा रखना है तो। लड़की का बाप लाचार, उसने कहा बेटा चलना है पीहर? बोले चलना है, मैं यहां बिल्कुल नहीं रह सकती हूं। तो बोले तेरी सासू से तो पूछ लो। अरे जाने दो सासू को, उससे क्या पूछना, सब लड़ाई की जड़ वही है। सासू जड़ है? 7 दिन में सासू ने महाभारत पैदा कर दी। बोले बेटा फिर भी, समझदार पिता था, गया, बोले समधन जी अपनी बेटी को ले जाना। समधन ने कहा कल का ले जाने वाला अभी ले जा, और आज के बाद ये भेजना मत मेरे यहां। अरे तो उसने कहा माता जी ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं नहीं, कहाँ की बच्ची है, क्या संस्कार दिए तुमने इसको वापस लेकर के जाइए। कब भेजू? बोले कभी नहीं। उसने कहा यार मामला इतना कैसे बिगड़ गया 7 दिन में। ले गया लड़की को, समय हो रहा इसलिए जल्दी रिटर्न करते हैं, है ना। ले गया अपने पीहर। रास्ते में उसने पूछा कि बेटा एक बात बता। बोले पिताजी बताओ। बोले पहले तू नॉर्मल हो जा। बोले मैं नॉर्मल हूं, अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। बोले ससुराल कैसी है? बोले अभी देखी नहीं तुमने, नरक है नरक, इससे अच्छा तो मुझे कुएं में धक्का दे देते तुम। ऐसी ससुराल में क्यों मेरी शादी की, क्या देखा तुमने? 1000 बात बाप को सुना दी। बाप चुप रहा। बेटा एक बात बता, ससुर कैसा है? बोले राक्षस, उसके जैसा राक्षस दुनिया में नहीं होगा। तो बोले सास कैसी? बोले डायन। डायन भी एक घर छोड़ती है लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ा करती है। बोले बेटा ननंद कैसी है? बोले चुगलखोर, चुगली करने वाली, यहाँ की वहां भिड़ाने वाली, इस जैसी औरत मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं है। बोले बेटा देवर कैसा है? बोले आवारा, घूमते रहता है रात रात यहाँ वहां, इंसान है क्या वो? बोले बेटा तेरा जेठ कैसा है? बोले धूर्त नंबर 1 का मूर्ख मठ आदमी, मठ। अच्छा। बोले बेटा एक बात बता, फिर तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात यमराज। उसने कहा यार तेरे घर में एक भी मेंबर सही नहीं। बोले अच्छा एक बात बताइए, लासूर के पड़ोस वाले कैसे हैं? बोले LLB। बोले LLB क्या? बोले लुच्चे लफंगे बदमाश, एक भी ढंग का नहीं है। बाप समझ गया कि कुछ ना कुछ अब गड़बड़ी ससुराल में नहीं, फाल्ट यही है। यानी एक तो सही होता ना, पड़ोसी भी सही नहीं, ननंद भी सही नहीं, जेठ भी सही नहीं, देवर भी सही नहीं। बाप समझ गया गड़बड़ ससुराल नहीं, गड़बड़ यही है। लेकिन समझदार था। लड़की के बाप को बहुत समझदार होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में बेटियों के घर नहीं बिखेरना चाहिए, ध्यान रखना। और जो लड़की ससुराल में रहकर पीहर की प्रशंसा करती है ना, उस घर को बिखरने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगा करती है, ध्यान रखिए। जो तुम्हें मिला है उसमें ही तुम्हें जीवन का आनंद गुजारना है, कोई दूसरी पर्याय नहीं हुआ करती है।
एक बात याद रखना, आदमी अपने आप को यदि बदल ले तो सब कुछ बदल जाता है। चली गई ताव ताव में पीहर, पिता ने कहा उसको बाहर ले जाओ ना, आवाज कर रहा है। वो उसका पापा थोड़ी कि तुम्हारी आंख से डर जाएगा, बच्चा है, बाप तो डर जाता है एक आंख दिखाने में। हाँ ये उठ गए, जा बेटा अपने ही कर्मों का फल है, भोगो, खिलाओ खिलाओ, क्या कर सकते हैं। नहीं बेचारी बाप होता तो यूं कर रही थी तो चुप बैठ जाता। मुझे तो सभा में ये समझ में नहीं आता कि बच्चा रो रहा है या बाप रो रहा है, क्योंकि शादी के बाद बाप भी ऐसे ही रोता है। विचार पिता ने कहा कि बेटी जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतनी भी हिम्मत बाप की नहीं थी कि बेटी को बोल दे तू गड़बड़ है। चली गई, एक दिन दो दिन, भाभी बोली दीदी आई, ननंद आई, भाभी आई, ये आई, दुनिया भर की आओ भगत। लेकिन भाभी को जैसे ही पता चला कि ये बला तो जाने ही वाली नहीं है, अब आ गई है जाएगी नहीं, धीरे धीरे भाभी के व्यवहार चेंज हो गए। एक बात याद रखना बेटी, उस ससुराल में जिंदगी कट जाती है, पीहर में जिंदगी बोझ हो जाया करती है। ध्यान रखना, आदमी की, महिला की, नारी की जिंदगी ससुराल में ही स्वर्ग जैसी कटा करती है। चाहे कैसा भी परिवार हो, कैसा भी घर हो। भाभी के व्यवहार बदल गए, भाई के व्यवहार बदल गए। अरे भाई भाभी के बदले तो बदले, बेचारी मंदिर जाती ही 1 महीना हो गया था। लोग पूछते क्यों जा नहीं रही, क्या लेने नहीं आए, क्या कुछ खटपट चल रही है क्या? उसने कहा यार तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का। मैं अपने बाप के यहाँ रह रही है, पड़ोस को क्या परेशान हो रहा है, इनको काहे का दर्द हो रहा है। सहेलियां मिलती और बोल जीजा जी नहीं आए क्या? उसने कहा जान खा ली जीजा जी ने, वहां भी चैन नहीं। और यहाँ जहां जाए, पार्टी में जाए, शादी में जाए, अरे अकेली आई है वो नहीं आए क्या? अरे उसने कहा आफत तो मेरे पीछे मौत की तरह पड़ गया है, जहां जाओ वहां, जहां देखो वहां उससे पति के उसके बारे में तो कोई पूछता ही नहीं। कितने दिन हो गए, अरे 2 महीने से नहीं गई ससुराल, जरूर कुछ गड़बड़ है। मोहल्ले में, साधर्म कथाओं में, मंदिरों में अब चर्चा का विषय वो लड़की बन गई। जाती नहीं है, कब से आई है, 2 महीने से छोड़ दिया, हमको तो मालूम था इसके लक्षण खराब है, ये कहीं भी सुखी नहीं रह सकती, कहीं भी आनंदित नहीं रह सकती है। लोग ताने मारने लगे, बेचारी उदास हो गई, क्या करे, पीहर भी काटने को दौड़ने लगा। 2-3 महीने बाद एक झरोखे में बैठी थी, पिता पहुंचे, उदास थी, कंधे पे हाथ रखा, बेटी क्या तकलीफ है तुमको? बोली तकलीफ क्या है, मेरा जीना हराम हो गया है। क्या हुआ बेटा? बोले जो देखो मुझे गुनाहगार की नजर से देखता है, जो देखो वो कहता है ससुराल नहीं गई, ससुराल नहीं गई। पिता ने कहा बेटा तू यहां भी दुखी है, वहां भी दुखी है। बोले मेरा जीवन नरक हो गया है। बोले बेटी एक काम करूं? बोले क्या? तू ससुराल जाना चाहती? बोले बिल्कुल नहीं, यहां जिंदगी गुजार लेगी। बोले ये भी नहीं सहन हो रहा है, एक काम कर, अपने लासूर में 2 महाराज आए हैं, एक महाराज आए हैं अपने यहां। बोले क्या करूं? बोले चल मैं उनके पास जाता हूं, वो कुछ रास्ता बता। अरे बोले महाराज क्या रास्ता बताएंगे, उनके ना बीवी ना बच्चे, वो क्या जाने, क्यों महाराजों को बीच में लाते हो? बोले नहीं नहीं बेटा, संत के पास चलता हूं, पूछ के आता हूं, कुछ तो बताएंगे। आया, दर्शन किया, सेठ चला गया घर। बेटी से बोला बेटी महाराज ने एक रास्ता बताया है। बोले क्या? बोले एक साधना बताई है, घर को स्वर्ग बनाने की साधना बताई है। बेटी यदि 6 महीने तूने तपस्या कर ली तो पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में हो जाएगी। पूरी ससुराल मुट्ठी में? बोले हाँ। बोले वाह धीरू भाई अंबानी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। बोले बेटा पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में हो जाएगी। बोले क्या करूं? बोले 6 महीने चल मैं तुझे ससुराल छोड़ के आता हूं। पिताजी देखो मैं वहां जी नहीं पाऊंगी। बोले बेटा बस 6 महीने की तो बात है। बोले करना है, कौन सा मंत्र जपना है? बोले 1.25 करोड़ मंत्र का जाप करना है, तेरा ससुराल तेरे बस में हो जाए।
1.25 करोड़ मंत्र का जाप, ये मेरे से नहीं होगा पापा, मैं जिंदगी में मंदिर नहीं गई। बोले नहीं, जाप मैं करूंगा। बोले जाप तुम करोगे, फल मुझे मिलेगा? बोले हाँ महाराज, ऐसे ही हैं, उल्टे सीधे सूत्र बताते हैं। तो बोले मैं जाप करूंगा, फल तुझे मिलेगा। बोले कैसे? बोले बस साधना तू करेगी और जाप मैं करूंगा। क्या साधना करना पिताजी? बेटा 6 महीने तू किसी को पलट के जवाब नहीं देना, शांत रहना, कोई कुछ भी बोल दे तू चुपचाप रहना, है ना, और सबकी थोड़ी सी सेवा करना। 6 महीने ना पापा? बोल बस 6 महीने, फिर तो पूरी ससुराल तेरी सेवा करेगी। बोले ठीक है, 6 महीने की पढ़ाई समझ के कर लूंगी। जैसे ही घर गई, पिता लेकर के गए, ससुराल में कोई नहीं बोला। गए, बेटी का पिता, माता जी तुम्हारी बहू को ला। बोले हमने मना किया था ना, लाना नहीं इस बहू को, बिल्कुल नहीं चलेगी, वापस लेकर के जाओ। माँ जी एक मौका दीजिए, एक अवसर प्रदान करिए। बोले ठीक है। पिता छोड़ के चला गया। सुबह 6 बजे रसोई घर में बर्तन की आवाज आ रही। सासू ने अपनी बेटी से कहा देख तो अंदर कोई बिल्ली इल्ली घुस गई है क्या? वो जाकर के देखती, बोली मम्मी। बोली क्या? बिल्ली नहीं, ये दिल्ली वाली आई है। बोले क्या कर रही है सुबह सुबह? भगवान जाने क्या कर रही है। पूरा किचन साफ कर रही है, नाश्ता बना रही, चाय बना रही। सास ने देखा ये कर क्या रही है। उसने पूरा नाश्ता बनाया, चाय बनाया। सास ने कहा बहू क्या कर रही है तू? बोले कुछ नहीं कर रही हूं, 6 महीने का मामला है, उसके बाद तो तू करेगी बुढ़िया। 6 महीने की तो बात। बोले कुछ नहीं अम्मा जी, नाश्ता बना रही हूं। बोले नाश्ता बना रही तू? 8 बजे सो के उठने वाली? बोले नहीं मम्मी जी, आज से घर का पूरा काम मैं करूंगी, मैं ही सब घर व्यवस्था चलाऊंगी। बोले बेटा तू नाश्ता क्यों बना रही? बोले वो लासूर में एक महाराज आए, उन्होंने कहा था कि घर में भूखे को भोजन कराओ, पुण्य लगता है। तो सास ने कहा मैं कोई भिखारी दिख रही हूं दरवाजे पे खड़ी हुई? एक बात ध्यान रखना, भिखारी को भोजन कराना ही पुण्य नहीं होता है। उसने कहा कि माँ आपने रात्रि में जल भी नहीं पीती हो, आप भी तो 12 घंटे से भूखी हो ना, भिखारी को भोजन बाद में होना चाहिए, अपनी माँ जैसी सासू का भोजन पहले होना चाहिए, ध्यान रखना, तो जीवन में पुण्य की प्राप्ति। उसने देखा सास ने ऊपर से नीचे तक, ये बोई वाली है या हम सकल भी तो हो सकती है, ये इतनी विनम्र कैसे हो गई। दूध का प्याला उठाया, लेकर ससुर को देने गई, चोट लगी, प्याला गिर गया। ससुर ने कहा अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता, गिलास फोड़ दिया। उसने कहा पिताजी गलती हो गई, कल से देख के चलूंगी। ससुर ने कहा देख के चलूंगी, मैं तो तुझे देख रहा हूं, पहले तो 1 की 4 सुनाती थी। उसने मन में कहा कि बुड्ढे यदि मैं साधना नहीं कर रही होती ना तो गिलास तेरे सिर पे फूटता, लेकिन मैं किसी वजह से चुप हूं, ज्यादा होशियारी मत दिखा। लेकिन मन ही मन तो कह रही थी ऊपर से नहीं पिताजी ध्यान रखूंगी। पिता ने कहा बेटा बड़ी समझदार हो गई है तो। खाना बनाने लगी, भोजन बनाने लगी, नाश्ता समय पे, दूध चाय सब कुछ करने लगी। मम्मी मम्मी, दीदी दीदी, भाभी भाभी करते पूरा समय बीतने लगा। सबने सोचा यार ये फोन लगाया सासू ने समधी जी को, समधी जी ये वही है या रिटर्न हो गई, दूसरी बदल के लाए हो? बोले नहीं अम्मा जी वो वही वाली है। तो बोली ऐसी कैसी हो गई, ये तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, तिल को ताड़ बनाने वाली, ये तो खुद तिल बनी जा रही है, मामला क्या है? बोले अम्मा जी रखो उसको अच्छे से, प्यार दो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। समय बीता, 2 महीने हो गए, अंदर सोच रही 4 और बच्चे हैं, ध्यान रखना। एक दिन सास ने बुलाया, बेटा इधर आओ। हाँ अम्मा जी बोलिए। मम्मी जी क्या बात है? बोले आज से इस घर की चाबी तू संभाल, तेरे जैसी बहू दुनिया में लाखों में एक हुआ करती है, इतना घर का ध्यान रखती, इतना परिवार का ध्यान रखती है। कहा ये चाबी पकड़, झट से चाबी खींची, बन गई अपनी शिंदे सरकार।
बन गई जोड़ तोड़ के चिपटी, अपनी सरकार बन गई, ध्यान रखना। महाराष्ट्र तो इसमें माहिर है, ध्यान रखना। बन गई सरकार अपनी, घर चाबी आ गई अपने हाथ में। फिर उसने सोचा यार एक्शन बदलू, बोले नहीं अभी 4 महीने, अभी बीच में अभी तलवार लटक रही है ना, अभी पक्का नहीं है कुछ, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है। ध्यान रखिए क्या किया जाए। बोले अभी रुको, शांति शांति रखो। घर की चाबी दे दी, सारे लोग प्यार करने लगे। दादाजी शाम को दुकान से लौट कर आए तो बेटी बहू के लिए कुछ ना कुछ मीठा लेकर के आते। दादाओ ससुरो सुधर जाओ, खाली हाथ घर मत जाया करो। दुकान से जब लौटो तो बहू को कुछ ले जाया करो कि ले बेटा फलाहार खा ले, ध्यान रखना। यदि कुछ लेके जाओगे तो इंतजार करेगी, और कुछ लेके नहीं जाए तो दरवाजा भी नहीं खोलेगी, ध्यान रखना है। घर में प्यार पाना है तो दोनों तरफ से होना चाहिए। एक सासुओं से निवेदन है, आप बाहर घूमने जाती हो, विदेश जाती हो, तीर्थ यात्रा पे जाती हो, लौट करके कुछ ना कुछ सामान लेकर आती हो, अरे अपनी बेटी के लिए कुछ लाओ या ना लाओ, अपनी बहू के लिए एक साड़ी जरूर लेकर के आना, अपनी बहुओं के लिए सामान जरूर लेकर के आना। साड़ी की कोई कीमत नहीं होती है, कोई कीमत नहीं है तुम्हारे सामानों की, लेकिन बहू को लगता है कि दूर रहकर भी मम्मी ने मेरा ध्यान रखा है। जब दूर रहकर ये मेरा ध्यान रखती है तो पास रहकर मुझे भी इसका ध्यान रखना चाहिए। घरों को बदलने के ये तरीके हुआ करते हैं। खाली हाथ कभी मत लौटो बुजुर्गों, इज्जत से रोटी मिलेगी, ध्यान रखना है। नहीं तो चले जा रहे खाली हाथ गए, खाली हाथ आ गए, दरवाजा खोले, क्या दरवाजा खोले, दौड़ के दरवाजा खोलेगी गुलाब जामुन लेकर के आओगे तो। मेरे ससुर जी मेरे लिए ये लेकर घर को बदलो। एक एक मेंबर को अपना नेचर बदलना पड़ेगा। एक के परिवर्तन से सबका परिवर्तन नहीं हुआ करता है। कभी प्यार देना भी पड़ता है तो कभी प्यार लेना, लुटाना भी तो सीखो। लूटना सीखते हो बस, बहू प्यार नहीं करती, बहू इज्जत नहीं करती, तुम भी तो उसकी थोड़ी बहुत इज्जत किया करो मेरे भाई। तुम भी तो थोड़ा उसका सम्मान और आत्मा का ध्यान रखा करो। वो भी घर छोड़कर आई है, वही भी आपका घर बसा रही है। उसे नौकरानी नहीं, उसे बहुरानी समझ के अपने घर में रखने का प्रयास करो। घर तुम्हारा स्वर्ग में बदल जाएगा। दोनों तरफ से गलतियां हैं, एक तरफ से नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना।